Pranam everyone, we are going to continue class 10th unit 6 the 100 dresses second. Let's start. See page number 75. When school was dismissed in the afternoon, दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हो गई, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." अब पैगी जो थी उसने बनावटी सरलता से कहा कि है चलो अपन चलते हैं और देख के आते हैं कि वह लड़की अपने टाउन से गई या नहीं गई है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड। अब पैगी के मन में भी यही विचार है। अब मैडी जो है वो चमक उठी। पेग वॉज रियली ऑल राइट। पेग तो पूरी तरह से वास्तव में ठीक ठाक है। The two girls hurried out of the building. अब दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी बिल्डिंग से बाहर निकली। अब द स्ट्रीट टॉवर्ड्स बोगिंग हाइट्स, और बोगिंग हाइट्स की ओर गली में सड़क में जाने लगी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल, मीन्स जिसकी यहाँ पे जो हवा थी और नवंबर की दोपहर के बाद भी बौछारों वाली नम और उदास थी। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। मीन्स पेगी ने कर्कशता से कहा कि अच्छा कम से कम मैंने कभी भी उसे विदेशी नहीं कहा या फिर उसके नाम की हंसी नहीं उड़ाई। I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह यह ताड़ पाएगी कि हम किसी तरह से उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। I thought she was too dumb. यानी मैं सोचती थी कि वो तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो वह कितनी अच्छी तरह चित्र बनाती है। मैडी कुड से नथिंग। मैडी ने कुछ भी नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, और वो दोनों उम्मीद कर रही थी कि हमें वांडा मिल जाए। शी wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. यानी वो उससे कहना चाहती थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए उन्हें बहुत दुख है और आश्चर्य की बात है कि पूरा स्कूल उसके बारे में क्या सोचता है, और प्लीज़ आप यहाँ से मत जाओ और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। She and Peggy would fight anybody who was not nice, और वह मीन्स मैगी और पेडी दोनों उन सभी से लड़ाई करेंगी जो कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। The two girls hurried on. अब दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी चली। They hoped to get to the top of the hill before dark, और उन्होंने यह आशा करी कि वह अंधेरा होने से पहले पहले पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाए। I think that's where the patrons kill you, said Maddie, pointing to a little white house. यानी एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए मैडी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे पैट्रॉन्स की रहते हैं, ऐसा उसे लगा। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. यानी पुरानी घास के कण घर के रास्ते में बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों की तरह यहाँ वहाँ चिपके हुए थे। The house and its sparse little yard looked shabby but clean. यानी वो जो घर है और उसका छोटा सा कम घना अहाता जर्जर था लेकिन साफ था। It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. और ये देख के मैडी को वांडा की एक ड्रेस याद आ गई। उसका रंग उड़ा हुआ नीला था और वो सूती ड्रेस थी। वो बिल्कुल शेबी थी, मीन्स वो जर्जर थी लेकिन साफ थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। उस घर में जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। अब जो पैगी थी उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को ठोका, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड
एंड नॉक्ड देयर। अब वो और मेडी दोनों ही बैकयार्ड में सहाते के पीछे पीछे गए और वहाँ पे भी जाके इन्होंने दरवाजे को खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, वहाँ से भी कोई उत्तर नहीं आया। देखिए यहाँ पे 100 ड्रेसेस के जो पिक्चर्स हैं वो शो किए गए हैं। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं था। द पैट्रॉन्स कीज वर गोन, मीन्स वो जो पैट्रॉन्स की से वो जा चुके थे। हाउ कुड दे इवर मेक अमेंड्स, यानी वे किस प्रकार सुधार कर सकते थे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, अब वो धीरे से मुड़े और वापस अपने रास्ते पर पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। वेल एनीवे सेड पेगी, शी हैज़ गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू। अब पैगी बोलती है कि चलो ठीक है, अब वो चली गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, और जब मैं इसके अलावा जब मैं उसकी पोशाकों के बारे में, उसकी ड्रेसेस के बारे में उससे पूछ रही थी तो शायद वो अपनी ड्राइंग्स के बारे में विचार प्राप्त कर रही थी। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वह इस कॉन्टेस्ट में, इस प्रतियोगिता में नहीं जीत पाती। मेडी टर्न्ड हिज आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, मीन्स मैडी ने इस विचार को सावधानी से अपने दिमाग में रखा, क्योंकि अगर इसमें कुछ हुआ तो वह इतना बुरा महसूस नहीं करेगी। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, यानी उस रात वह वांडा के और उसके रंग उड़े हुए ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो छोटे से घर के बारे में जिसमें कि वो रहती थी उसके बारे में सोचती रही। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और उसके बाद में चमकते हुए पिक्चर उन 100 ड्रेसेस के जो कि उसके द्वारा बनाए गए थे, जो कि सारे क्लासरूम में एक साथ लाइन से लगे हुए थे, वो उसके दिमाग में आने लगे। एट लास्ट मेडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, उसके बाद में मेडी बिस्तर पर बैठ गई और अपने हाथों से उसने अपने सिर के आगे के भाग को तेजी से दबाया, कस के पकड़ लिया और सोचा। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और यह सबसे ज़्यादा कठोरतम विचार था जो कि उसने अभी तक में किया था। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, मीन्स अब वह कभी सिर्फ खड़े नहीं रहेगी और चुप नहीं रहेगी। इफ शी ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up, और अगर वह अब से ये कभी भी नहीं सुनेगी यदि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, वो भले ही दिखने में ठीक नहीं हो या किसी का नाम अजीब हो, तो वह उसके विरोध में ज़रूर बोलेगी। इवन इफ इट मीन लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप, यहाँ तक कि यदि भले इसका मीनिंग पेगी की दोस्ती गंवाना हो। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी इल्स दैट अनहैप्पी अगेन, मीन्स उस पल वो वांडा के समय चीज़ों को सही नहीं कर सकी हो, पर अब आगे से वो किसी को भी दुखी नहीं होने देगी। वी विल डिस्कस दिस चैप्टर in my next video. Please like, share this video and subscribe my channel. Thank you.